अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एज ए सब्स्टिट्यूशन यूज करके। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जब हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 3 फॉर्म बनती हैं। अगर वो वाली फॉर्म हमारे पास बन जाए तब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एज ए सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। तो सबसे जो पहली फॉर्म हमारे पास बनती है वो होती है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसके ऊपर स्क्वायर रूट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये लाजमी बात नहीं है। और जो दूसरी फॉर्म हमारे पास बनती है वो होती है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जो तीसरी फॉर्म होती है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अगर इस तरह की हमारे पास फॉर्म बनती है इंटीग्रेशन में, तब हम x को सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इक्वल। अगर हम जरा सा गौर करें तो हमारे पास जो फंक्शन होते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो किसके इक्वल होता है? वो सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और हमारे पास एक और होती है, वो होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। हमारे पास एक फार्मूला होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, जो कि इसी का उलट है। ठीक है, अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो ये देखें दोनों फंक्शन ऐड हो रहे हैं, ये किसके इक्वल हो रहा है? ठीक है ना, ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इस तरह की फॉर्म बन रही है। और ये है तो इस तरह की फॉर्म बन रही है। इसका मतलब क्या है? अगर हम x को tan के इक्वल रखें, ठीक है ना, यहां पर x को sin के इक्वल रखें, यहां पर x को सेकेंड के इक्वल रखें, तो हमारा जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन है, वो सॉल्व हो सकती है। इसके ऊपर स्क्वायर रूट मैंने आपको जैसे कहा है हो सकता है और नहीं हो सकता। इनको पुट करेंगे तो फिर ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएंगे और हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मसला ए का है, तो हम x को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a और वो फंक्शन रखेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो x को a tan थीटा के इक्वल रखेंगे। अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर हम x को a और साथ में क्या है साइन के इक्वल रखेंगे, साइन थीटा। अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर हम x को a और उसके साथ साथ क्या है सीकेंड के इक्वल, सीकेंड थीटा के इक्वल रखें। अब हमारे पास ये फंक्शन है, फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं, मतलब 9 और एक्स स्क्वायर ऐड हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है? हमारे पास पहला फार्मूला ये वाली फॉर्म बन रही है, सो हम x को tan थीटा के इक्वल रखेंगे। तो हमारे पास a क्या बन रहा है? 3 का स्क्वायर 9 होता है। सो हम इसको लिखेंगे x विच इज इक्वल टू 3 और साथ में tan थीटा। अब हमें dx की वैल्यू को फाइंड करना है। सो dx विच इज इक्वल टू 3, tan का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा और साथ में d थीटा। ठीक है ना, ये dx बाई d थीटा करेंगे तो d थीटा जो उधर जाएगा, सो dx विच इज इक्वल टू 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। अब हम अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा dx की वैल्यू हमारे पास 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा है, उसके बाद स्क्वायर रूट है 9 है और x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास, इसको हम स्क्वायर करेंगे 3 tan थीटा होल का स्क्वायर। सो ये बनेगा 9 और ये बनेगा tan स्क्वायर। अगर हम 9 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा? इसको अगर हम 9 को कॉमन लेते हैं, ऊपर वाला फंक्शन हमारा सेम है इंटीग्रल, ये रह जाएगा हमारे पास 9, इसका स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। और ये 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा बाई स्क्वायर रूट 3 उसके साथ साथ सीकेंड थीटा होल का स्क्वायर, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर बनेगा और 3 का स्क्वायर 9 होता है। सो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल हुआ, बाकी हमारे पास 3 सीकेंड थीटा और यहाँ पर 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा।
तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हुआ, ये सीकेंट इस स्क्वायर से कैंसिल हुआ, हमारे पास सिंपली इंटीग्रेशन सीकेंट थीटा दी थीटा रह गया। तो हम जानते हैं कि जो सीकेंट है इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है नेचुरल लॉग सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो हमारे पास जो वेरिएबल था वो x में था, यहाँ थीटा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। हमने x किसके इक्वल रखा था, हमने x 3 tan थीटा के इक्वल रखा था। अगर हम tan थीटा की वैल्यू को फाइंड करें तो वो हमारे पास आती है x/3। और अगर हम यहां से सीकेंट थीटा की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करें तो हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। सो tan की वैल्यू अगर x/3 है तो हम स्क्वायर कर देंगे 1 प्लस x/3 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। सो ये हो जाएगा 9 प्लस x स्क्वायर बाई 9। ठीक है ना। देखिए अगर इसका स्क्वायर करें तो ये स्क्वायर ये 9, इसका हम एलसीएम ले तो 9 प्लस x स्क्वायर बाई 9 विच इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। हमें सीकेंट की वैल्यू को चाहिए तो सीकेंट थीटा विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 प्लस x स्क्वायर बाई 9। तो ये वाला जो स्क्वायर है 3 का स्क्वायर बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आंसर आएगा 9 प्लस x स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट बाई 3। तो अब हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉग सीकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास ये है। सो हम इसको लिखेंगे 9 प्लस x स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट बाई 3 और साथ में प्लस tan थीटा की वैल्यू x/3 एब्सोल्यूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अगर हम नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी को यूज करें तो दोनों में क्या है 3 आ रहा है, ठीक है ना, 3 एज अ कांस्टेंट। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट 9 प्लस x स्क्वायर प्लस x, ठीक है ना। ऐसा हमारे पास आता है नेचुरल लॉग x/y आता है, तो हम इसको क्या लिखते हैं नेचुरल लॉग x माइनस नेचुरल लॉग y, ठीक है ना। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे नेचुरल लॉग ये वाला फंक्शन माइनस नेचुरल लॉग 3 उसके बाद प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो ये वाला फंक्शन सारा हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो हम इसको सारे फंक्शन को c डैश का नाम दे दें और हमारे पास ये आंसर बन जाएगा नेचुरल लॉग एब्सोल्यूट स्क्वायर रूट 9 प्लस x स्क्वायर प्लस x एब्सोल्यूट प्लस c। सो यही हमारा आंसर है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है इंटीग्रल 3dx ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस 9x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास ये 1 आ रहा है और उसके साथ प्लस 9x स्क्वायर। सो इसको हम लिख सकते हैं 3dx बाई 1 प्लस 3x होल का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। तो जब जमा आ जाती थी तो हम क्या करते थे, हम उसको tan के इक्वल रखते थे। तो यहाँ पर हमारे पास x की जगह पे क्या है 3x है, तो यहाँ पर हम 3x को a tan थीटा के इक्वल रखेंगे। सो a हमारे पास क्या है सिंपली 1 है और सो 3x विच इज इक्वल टू a है हमारे पास क्या है 1 है और tan थीटा। सो इन दिस वे x हमारे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 1/3 tan थीटा। सो dx हमारे पास 1/3 और tan थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा और साथ में d थीटा। सो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम। इंटीग्रल dx की वैल्यू हमारे पास है 1/3 सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। सो 3 पहले से है और dx की वैल्यू 1/3 सीकेंट स्क्वायर थीटा और d थीटा बाई 1 है और प्लस में 3x है, तो 3x हमने tan थीटा के इक्वल रखा है। सो tan थीटा और इसका स्क्वायर, क्योंकि 3x का होल स्क्वायर है, सो स्क्वायर आ गया 1 प्लस tan थीटा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। सो इंटीग्रल 3 कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ
सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा रह गया बाई हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, और इसके साथ कैंसिल होगा तो हमारे पास सिंपल सीकेंट थीटा रह जाएगा। सो सीकेंट थीटा स्क्वायर से कैंसिल हो गया, हमारे पास सिंपल रह गया सीकेंट थीटा डी थीटा, और सीकेंट थीटा का जो इंटीग्रल होता है वो होता है नेचुरल ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब सीकेंट थीटा और टेन थीटा की हमें वैल्यू को फाइंड करना है। सो टेन थीटा हमने किसके कर रखा था 3x के। सो अगर हम यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है ना, तो वैल्यू को लिखें तो 1 प्लस 3x होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। सो ये हो जाएगा 1 प्लस 9x स्क्वायर विच इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अगर हम सीकेंट थीटा की वैल्यू को फाइंड करें तो वो आएगी स्क्वायर रूट 1 प्लस 9x स्क्वायर। सो इसको हम वापस लिखेंगे इस फंक्शन में तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम वापस रिप्लेस करें तो ये आएगा हमारे पास जो आंसर वो होगा नेचुरल ऑफ, उसके बाद सीकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस टेन थीटा की वैल्यू 3x है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यही हमारा आंसर है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है इंटीग्रल d ऑफ x ओवर स्क्वायर रूट 4x स्क्वायर माइनस 49। तो यहाँ पर क्या है x वाले फंक्शन में से कोई जो कांस्टेंट है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम 4x स्क्वायर है तो इसको हम 2 में कन्वर्ट करेंगे और 2x को सीकेंट थीटा के इक्वल रखेंगे। सो कैसे करेंगे हम इसको, ये होगा इंटीग्रल ये ऑफ डी ऑफ एक्स, तो हम इसको लिख पाएंगे 2x होल का स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। सिंपल है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 2x को हम किसके इक्वल रखते थे, a सीकेंट थीटा के। सो a हमारे पास क्या है 7 और सीकेंट थीटा हो गया। सो इन दिस वे x हमारे पास क्या आ गया 7/2 सीकेंट थीटा, ठीक है ना। तो dx हमारे पास हो गया 7/2 इज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा तो बाहर सेम रहेगा सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा का क्या डेरिवेटिव होता है, सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंट थीटा और उसके साथ साथ टेन थीटा। ये वैल्यू dx की भी आ गई, x भी हमारे पास आ गया। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले ऊपर हमारे पास फंक्शन था dx, तो dx की वैल्यू यही 7/2 और साथ में सीकेंट थीटा और टेन थीटा साथ में डी थीटा बाई स्क्वायर रूट था, उसके बाद 4x स्क्वायर था तो मतलब 2x था, तो 2x की वैल्यू हमने 7 सीकेंट थीटा रखी है, तो मतलब ये हुआ 7 सीकेंट थीटा होल का स्क्वायर बन गया। उसके बाद माइनस 49 था तो 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख चुके हैं। तो ये हो गया हमारे पास बेसिकली फंक्शन। अगर हम 7 का स्क्वायर मीन टू से 49 इसको कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो इंटीग्रल ये 7/2 इसको आप बाहर निकाल लें, यहां पर आएगा सीकेंट थीटा और साथ में आपके पास टेन थीटा और डी थीटा। यहां पर स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर को कॉमन लिया है, मीन टू से 7 स्क्वायर को कॉमन लिया, उसके बाद हमारे पास रहा सीकेंट स्क्वायर थीटा और माइनस 1। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। सो 10 का भी स्क्वायर है और 7 का भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, हमारे पास नीचे आएगा 7 और टेन थीटा। हमारे पास रहा इंटीग्रल 7/2 सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा ओवर 7 और साथ में टेन थीटा। सो 7 इस 7 से कैंसिल हो गया, ये टेन थीटा इस टेन थीटा से कैंसिल हो गया, हमारे पास फिर सीकेंट थीटा रह गया। सो ये हो गया इंटीग्रल 1/2 और ये सीकेंट थीटा डी थीटा। सो सीकेंट थीटा की जो इंटीग्रेशन होती है वो नेचुरल लॉग सीकेंट और टेन होती है। सो 1/2 नेचुरल लॉग सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। हमने x किसके इक्वल रखा था, वो हमने 7/2 उसके साथ साथ सीकेंट थीटा के इक्वल रखा था। सो यहां से हम सीकेंट थीटा की अगर वैल्यू को निकाल लें तो सीकेंट थीटा की हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 2/7x। ठीक है ना, इधर जाएगी तो 2/7 हो जाएगी। सो यहां से हम tan की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 हमारे पास tan स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है, तो इसको हम स्क्वायर करेंगे, मतलब सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। सो सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू ये हमारे पास है 4/49x स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। सो 49 इधर जाएगा, 4x स्क्वायर -49/49 विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब हम स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर -49 होल का स्क्वायर और ये 7 आ जाएगा। सो अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वापस उस फंक्शन में, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले है 1/2, उसके बाद है नेचुरल लॉग, सीकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास है 2/7x, उसके बाद tan थीटा की वैल्यू हमारे पास है प्लस स्क्वायर रूट 4x स्क्वायर -49/7 plus constant of integration c. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.